अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा है, अगर हालातों ने तुम्हारा रास्ता रोका है, तो समझ लो अब वक्त आ गया है उठने का, लड़ने का और खुद को साबित करने का। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका BA मोटिवेशन में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपको अंदर से हिला देने वाला जज्बा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, जिसका नाम है हार मानना मना है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वो खुद से हार मानने लगता है। ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई उम्मीद बचती है, हर तरफ अंधेरा, हर कोना खाली। ऐसे में मन कहता है छोड़ दो सब कुछ, अब और नहीं होता। लेकिन दोस्त, वही पल होता है जब असली पल पैदा होता है, क्योंकि असली मजा तब आता है जब तूफान सामने खड़ा हो और तुम कहो मैं अभी भी खड़ा हूँ। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार। क्या वो हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता कि हार क्या होती है। हमने ही बड़े होते होते हारना सीख लिया। हमने असफलताओं को दीवार बना लिया, हमने ठोकरों को दर्द बना लिया, हमने दूसरों की बातों को अपने सपनों से बड़ा बना लिया। जब भी किसी ने कहा तू नहीं कर पाएगा, हमने उससे सच मान लिया। जब भी किसी ने हंसकर कहा तेरे बस की बात नहीं है, हमने खुद से भरोसा हटा लिया। लेकिन क्या सच में हार ही आखिरी रास्ता है? क्या गिरने के बाद उठना नामुमकिन है? नहीं दोस्त, हार कभी आखिरी नहीं होती अगर तुम उससे आखिरी ना मानो। हर उस इंसान को देखो जिसने कुछ बड़ा किया है, क्या वो कभी नहीं गिरा? क्या वो कभी नहीं टूटा? थॉमस एडिसन को ही ले लो, जिसने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुआ, लेकिन उसने एक भी बार हार नहीं मानी। उसने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। सोचो, अगर वो हार मान लेता तो आज रात हमारे कमरों में अंधेरा होता। सफल लोग और असफल लोग दोनों में एक ही फर्क होता है, सफल गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, असफल लोग गिरकर वहीं रहते हैं। अब खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या तुम उठोगे? क्या तुम फिर से शुरुआत करोगे? क्या तुम खुद को साबित करोगे? क्योंकि ये दुनिया उसी को याद रखती है जो लाख ठोकरों के बाद भी मुस्कुराता है और कहता है मैं रुका नहीं हूँ, अभी बाकी हूँ। कभी सोचा है अगर धोनी ने छोटे शहर के होने का बहाना बना लिया होता, अगर कलाम साहब ने गरीबी से हार मान ली होती, अगर ऋतिक रोशन ने बोलने की तकलीफ को अपनी सीमा मान लिया होता, तो क्या आज हम उन्हें जानते? नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो इतिहास नहीं बना पाया। याद रखो, मुश्किलें आएगी, लोग ताने मारेंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उस वक्त तुम टिक गए तो दुनिया तुम्हारी ताकत को सलाम करेगी। जो हार मान गया वो कहानी में एक लाइन भी नहीं बनता, लेकिन जो अड़ा रहा वो पूरी किताब बनता है। सच्चाई यही है कि दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे, और खुद को साबित करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, टूटना होगा, फिर से जुड़ना होगा। अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो समझो अब वक्त आ गया है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि मंजिल कितनी दूर है, क्वेश्चन ये है कि तुम चलना कब शुरू करोगे। अगर आज तुमने एक छोटा कदम भी बढ़ाया तो कल वही तुम्हारा फासला तय करेगा। कई बार हालात तुम्हारे हाथ से बाहर होंगे, लेकिन रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है। चुन लो, या तो हालात को दोष दो और वहीं के वहीं रुके रहो, या फिर खुद को बदल दो और आगे बढ़ो। खुद से एक वादा करो, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं थकूंगा नहीं, अब मैं दूसरों की राह से नहीं अपनी मेहनत से चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हार मानना मना है। सच्चे हीरो वो नहीं होते जो कभी ना गिरे, बल्कि वही होते हैं जो हर बार गिर कर उठे। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुरा कर कहो देखते रहो। अगर जिंदगी ठोकर मारती है तो उससे जवाब दो मैं पत्थर नहीं आग हूँ। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंसान का आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो तुम वो कर दिखाओगे जो दूसरों को नामुमकिन लगता है।